अभी एनएक्स में कुछ छोटे छोटे चीज चेंजेस आ गए हैं स्केच के अंदर। स्केच में क्या है, अब मैं जब रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे, या कोई भी सर्कल बनाता हूँ या कोई भी चीज बनाता हूँ, तो यहाँ पे ना जिस भी लाइन पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आने लग जाती है। दो लाइनों को सिलेक्ट करते हैं तो उसका एंगल आने लग जाता है ना। तो ये एक नया तरीका है। ठीक है, डायमेंशन पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अगर मैं किसी डायमेंशन पे क्लिक करके रिलैक्स कर देता हूँ उसको, तो वो डायमेंशन हो चाहे ना हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी कि फिर भी मैं उसको हिला सकता हूँ। देखो, मैं इसको पकड़ के नहीं, इसको पकड़ के हिलाऊंगा तो ये रिलैक्स हो गई, इसको पकड़ के हिलाऊंगा तो ये रिलैक्स हो गई, पिंक कलर की हो गई। अगर मैं रिलैक्स रिलेशन भी कर देता हूँ, तो अब मैं इस लाइन को पकड़ के मैं परपेंडिकुलर हिल गया। मतलब कोई भी रिलेशन, पैरेलल का, परपेंडिकुलर का, कोई भी जो भी हमने रिलेशन दिया है, उसको मैंने रिलैक्स कर दिया, तेरी मौज है जो मर्जी कर। यानी जो हमारा फुली डिफाइन था वो सब कुछ हिल हुल गया। ठीक है, चाहे मैंने इसको रिलेशन दिया, ठीक है, इसको मैंने रिलेशन डायमेंशन दे दी, या मैंने इसको इस पॉइंट के साथ या इस एक्सिस के साथ रिलेशन देने की कोशिश करते हैं, कोलिनियर कर देते हैं ये वाली लाइन को और ये वाले वेक्टर को। तो वो देखो डायमेंशन दी हुई है, फिर भी वो पिंक होके उसने उसको जीरो कर दिया, उसको हिला दिया। मतलब ये रिलेशन आपस में हिला हिला दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स डायमेंशन और रिलैक्स रिलेशन ऑन है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा फिर नहीं मैं इसको हिला पाऊंगा, क्योंकि डायमेंशन दी हुई है। समझ रहे हो बात मेरे को? तो यानी कि रिलैक्स रिलेशन और रिलैक्स डायमेंशन बंद होने चाहिए। ठीक है। पर कई लोग कहते हैं कि अभी जब नई चीज आती है ना तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मुझे पुराने वाली सेटिंग करनी है, जैसे पुराना एनएक्स होता था, अगर मुझे वैसी सेटिंग करनी है स्केच की, और भी इसमें स्केच में बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई। ठीक है, कि ये एक चीज आई है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो डायमेंशन रिलैक्स होती हैं। तो जिसका नाम ही रिलैक्स डायमेंशन है, कि यानी कि डायमेंशन है तो सही पर वो रिलैक्स कर दो उसको, कि जैसे मसल रिलैक्स कर देते हैं तो वो चलने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। तो वैसे ही हुआ है। तो हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाना है फाइल में। फाइल में यूटिलिटी, यूटिलिटी में है इजी असेस फीचर। ठीक है, तो इजी असेस फीचर में यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, यूज न्यू सॉल्वर यूआई फॉर स्केचिंग। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो वो कह रहा है जो नया है उसको ऑन रखना है, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑफ कर दो। ऑफ करके ओके करेंगे। वो कह रहा है चेंजेस अर्ली सर्च फीचर मार रीस्टार्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस। यानी कि जो हमारा ये एनएक्स का वर्जन है, इसको अगर मैं बंद करके दोबारा चलाऊंगा, तब ये जो इफेक्ट जो अभी हमने किया वो तब नजर आए। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बंद कर दिया और उसके बाद मैंने एनएक्स को ओपन किया, तो अगली बार वो रिलेशन जो बंद हो चुके होंगे, रिलैक्स रिलेशन वाले, रिलैक्स वाले, रिलैक्स डायमेंशन वाले, और जैसे पुराना एनएक्स था, एनएक्स 12 हो गया, एनएक्स 10 हो गया, या जो हमारा लेटेस्ट वर्जन था, उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिन भी लोगों को नए स्केच में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो डायमेंशनें हैं वो सब कुछ अभी आ रहा है ना। अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वही वाला फाइल खोल ली। हम क्या करते हैं, एक नई फाइल खोल के देखते हैं कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी जो पुराने तरीके से बनाई हुई है फाइल, उसमें तो चेंज नहीं आया, पर अगर मैं इसको नई फाइल बनाऊं
और यहाँ पे स्केच बनाने की कोशिश करूँ, तो देखो वो डायमेंशन, वो कमांडें गायब होगी, है ना, रिलैक्स डायमेंशन वाली। अब यहाँ पे कंटिन्यू ऑटो डायमेंशन ऑन रखना है। इंफ्रारेड कंस्ट्रेंट को बंद भी रख सकते हैं, ऑन भी रखते हैं, हमारी मर्जी है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो ये ऑटो डायमेंशन आ गई अपने आप, जैसे हम पुराने तरीके में कर रहे थे, वही तरीका सारा कुछ आ अच्छा। जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? कि अगर मेरे को स्केच मोड को पुराने इंटरफेस में लेके आना है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को फाइल में जाना है, यहाँ पे यूटिलिटी में जाना है, ईजीएसएस फीचर में जाना है, और सबसे नीचे वाली ऑप्शन को ऑफ कर देना है, लास्ट वाली ऑप्शन। ठीक है, बाकी की ऑप्शन को भी हम बारी बारी देखेंगे, पर फिलहाल हमारे को इसको चेंज करना है। ऐसा नहीं है किसी को भी छेड़ दो, पता लगे हमने छेड़ दिया, बाद में हमें खुद को ही नहीं मिल रही है हमने क्या छेड़ दिया। तो जिस भी चीज को छेड़ना है उसको याद रखना है कि ये चीज मैंने चेंज की। ठीक है, तो ये डिजाइन में यही है, बाकी मशीनिंग के लिए यहाँ पे है, इनको बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद एनएक्स को बंद करना है, फिर एनएक्स को दोबारा खोल के नई फाइल खोलनी है। जो पुरानी वाली फाइल है उसको जो मैं खोल रहा हूँ, तो उसमें मेरे को रिलैक्स डायमेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने उसको रिलेशन लगा रखा था। तो यानी कि एनएक्स एक ही वक्त में दोनों को याद भी रख पा रहा है। एक फाइल में वो चीज है और दूसरी में नहीं है, तो इसका मतलब उसको याद भी है। पर जब अब जो भी नई फाइल खोलेंगे हम, तो वहां पे हमारे को वो प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। अगर वापस से ऑन करना है तो वही तरीका है, उसको ऑन की जगह ऑफ करके एनएक्स को दोबारा से स्टार्ट कर दो। ठीक, समझ आई बात? तो ये एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हो रहे हैं नए वर्जन में, तो इसलिए मैंने कहा इसकी अलग से वीडियो बना दी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व